हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसे टीजर का रिव्यू जिसमें हमें दिखाई देने वाला है बहुत सारा वायलेंस। जी हाँ, वायलेंस के नाम से हमें याद आती है केजीएफ, एनिमल, जवान, पठान। लेकिन नहीं, ये ना तो इसमें कोई बड़ा सुपरस्टार है, ना ही कोई बड़ा एक्टर है, ना ही कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर है, और ना ही ये बहुत बड़े बजट में बनाई गई कोई मूवी है। जी हाँ, एक छोटे बजट की मूवी जिसका नाम है किल, जिसको प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शन और लायंस गेट ने। और ये मूवी इससे पहले कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है और बहुत सारी वाहवाही भी ये लूट चुकी है अपने एक्शन सीक्वेंस की वजह से, इसके वायलेंस की वजह से। तो मूवी का नाम है किल और इसका टीजर ड्रॉप कर दिया गया है जिसकी लेंथ है 1 मिनट 20 सेकंड। तो चलिए सबसे पहले इस टीजर का करते हैं एक रिएक्शन और उसके बाद करेंगे उसका रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किल का टीजर और करते हैं उसका रिएक्शन और उसके बाद करेंगे उसका रिव्यू। Welcome. Please prepare for departure. We hope you have a safe, pleasant, and delightful journey ahead. Thank you. The most violent India has ever produced. हो गजब, बहुत सॉलिड। A near perfect action thriller stuck in overdrive. Hope you enjoyed the ride. अरे भाई साहब, ऑल इन थिएटर्स इन 2024। तो ये था किल का टीजर जिसको अभी हमने देखा और अब करते हैं हम इसका रिव्यू। सो व्हाट्सअप गाइस, अभी हमने देखा किल का टीज़र और हम चाहते हैं कि आप बताइए कि आपको ये टीज़र कैसा लगा। लेकिन आप बताएं उससे पहले हम बताते हैं कि हमें ये टीज़र कैसा लगा। तो खैर अभी बात करते हैं इस टीज़र के बारे में। तो मूवी का नाम है किल, जिससे पहले ही दर्शा दिया जाता है कि भैया बहुत मारामारी होने वाली है मूवी के अंदर। मूवी कहानी के बारे में बात करें तो देखिए, इस कहानी में दिखाई दे रहा है इस टीज़र के अंदर कि ना ही सिर्फ एक्शन और वायलेंस, इसके अंदर एक आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी एक कहानी भी दिखाई देने वाली है एक कपल की, जो कि रहते हैं दिल्ली के अंदर और वो ट्रेन में सफ़र करते हैं। लेकिन हो सकता है कि जब ट्रेन की टिकट्स बुक होती हैं तो अलग अलग कोचेज़ में सीटें मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है रेलवे में कि हम जब टिकट बुक करते हैं तो अलग अलग कोचेज़ में हमें टिकट्स मिल जाती हैं और आप वहीं देखेंगे एक कोच जिसमें वो लड़की ट्रैवल कर रही है उसमें घुस आते हैं कुछ गुंडे बदमाश और वो चाकू की नोक पर वहाँ पर काफ़ी सारा खून खराबा और लूटपाट करते हैं, जिसमें हो सकता है कि उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसी घटना हो जहाँ से हमारा हीरो एकदम से उठ खड़ा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई इस ट्रेन के अंदर वो वायलेंस जो आज तक हो सकता है कि हमने इंडियन बॉलीवुड हिस्ट्री में अभी तक ना देखा हो या इंडियन सिनेमा के अंदर हमने ना देखा हो। देखिए लक्ष्य लालवानी जो कि इसमें एक हीरो की भूमिका अदा करने वाले हैं, बिल्कुल एक फ्रेश चेहरा है इस मूवी के लिए और हमारे लिए। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि भाई इस बंदे के एक्शन में वो ज़बरदस्त मतलब ढाल है कि आप उसे देखकर मतलब एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये होता है रियल एक्शन। देखिए एक एक एक्शन सीन इतना बढ़िया लग रहा है और वो भी पूरी ट्रेन के अंदर इस एक्शन सीक्वेंस को बनाना, और मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती का एक्शन डाला गया है और भैया खून खराबा है, ना ही कोई सी बंदूक का इस्तेमाल है, ना ही कुछ, सिर्फ एक चाकू और हाथ पैरों की लड़ाई इसमें दिखाई देंगी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस जिन्हें बोलते हैं वो हमें इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। अभी तो 1 मिनट 26 सेकंड का ही सिर्फ टीज़र आया है और भैया इतना खून खराबा, इतना वायलेंस हमें इसमें देखने के लिए मिला है। तो अब आगे इसका ट्रेलर भी आएगा तो हो सकता है और भी बहुत सारे सरप्राइज पैकेजिंग हमें अभी दिखाई देने के लिए मिले। लेकिन हाँ, इसकी हमने कर ली है हीरो की बात कि उसका एक्शन कैसा है। बहुत ज़बरदस्त एक्शन है, 5 में से 5 स्टार दूंगा इस मूवी को मैं एक्शन सीक्वेंसेस के लिए, जो कि ट्रेन के अंदर किस तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं। लेकिन
एक और चीज़ है, इसमें एक छोटी सी झलक देखने के लिए मिली है राघव जुआल की। जी हाँ, राघव जुआल वो ही जो हर मूवी में जब जब आपको दिखाई दिए तो हंसाते और गुदगुदाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन इस मूवी में ये बंदा भाई साहब एज अ विलन एंट्री मारने वाला है। जी हाँ, जो पूरी की पूरी एक बटालियन जिसको कहते हैं गैंग, जो इस ट्रेन के अंदर लूटपाट करने के मकसद से घुसता है, वो इस गैंग के मुखिया हैं। और राघव जुआल की भाई साहब, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मूवी कई सारे फिल्म फेस्टिवल में ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है, और वहाँ से जिन लोगों ने भी देखी है, राघव जुआल के कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें देखने के लिए मिली है कि कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने इस मूवी के अंदर ये एज ए नेगेटिव लीड इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। तो ये भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ साथ भैया एक्शन देखने के लिए मिलेगा, वायलेंस देखने के लिए मिलेगा, और मेरा फेवरेट जॉनर है भैया इन ऐसी मूवियों का जो कि एक रात में ही ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि NH-58 या सॉरी NH-10, अपूर्वा, या फिर शैतान अभी जो अजय देवगन की आई है। ये मूवियाँ खींचती हैं जो एक ही रात में पूरी की पूरी शूट की जाती हैं और उसी रात की पटकथा पर पूरी कहानी बनाई जाती है। तो ऐसी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है, और ये भी वही मूवी होने वाली है। और भैया इसको तो अलग ही लेवल पर लेके गए हैं कि पूरी मूवी ट्रेन के अंदर शूट की है, सारा का सारा एक्शन सिक्वेंस ट्रेन के अंदर हुआ है, सारी की सारी कहानी ट्रेन के अंदर है। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस मूवी को। अब देखते हैं कि पब्लिक कितना सपोर्ट करेगी आने वाले टाइम में इस मूवी को, और कितने शायद जुलाई में 2024 में ये मूवी रिलीज़ हो, लेकिन वेट करते हैं अभी इसके ट्रेलर का। अभी हमने करी टीज़र की बात, टीज़र हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, टीज़र को मैं देना चाहूँगा 5 में से 4 स्टार। तो चलिए आगे भी हम और ट्रेलर और मूवीज़ का रिव्यूज़ करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भैया एनिमल वाला वायलेंस और KGF वाला वायलेंस पसंद है या फिर किल वाला वायलेंस पसंद है। मैं कह सकता हूँ कि किल का वायलेंस मुझे बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लग रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, जल्दी मिलेंगे और बहुत सारी वीडियोज़ के साथ, बहुत सारे रिव्यूज़ के साथ, लेकिन तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।